नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो बच्चे बैंकिंग के क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद यूपी बड़ौदा बैंक के बाद जो है अब सेंट्रल बैंक जो है बीसी सुपरवाइजर की भर्ती निकाल रही है। मध्य प्रदेश के सभी रीजन में जो है सेंट्रल बैंक में बीसी सुपरवाइजर के लिए आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। अब जो है उसके सारे जो है सभी प्रदेश में जितने रीजन है सारे रीजन से आवेदन पत्र लिए जाएंगे। तो यह बैंकिंग के सेक्टर में जो बच्चे आना चाहते हैं, पूर्णतः बेरोजगार हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि वो तैयारी करके जो है बैंक में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि यूपी बड़ौदा बैंक में जो इसमें साक्षात्कार चल रहा है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 6 अप्रैल को कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, किसी भी बैंक के सुपरवाइजर का जो आप आवेदन पत्र भर रहे हैं उसमें जो आप एक्सपीरियंस और अपनी शैक्षिक योग्यता, उच्चतम शैक्षिक योग्यता लिखते हैं और अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, अनुभव लिखते हैं, उसी से जो है संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह दर्शाते हैं तो इंटरव्यूअर के मन में आ जाएगा कि ये बच्चा जो है शिक्षक मतलब टीचिंग जॉब में जो अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्यों बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है। तो वहाँ से भी प्रश्न हो सकता है कि आप जो है टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों इसमें आना चाहते हैं। तब वहाँ आपको हैंडल करना है कि आप कैसे उनका प्रश्न देते हैं। फिर जैसे मान लिया जाए, फिर आप देखिए कि बीसी के बारे में पूछा जाएगा कि बीसी क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि सभी बैंक जो है क्षेत्र में, फील्ड में अपने बीसी रखी है, बीसी अपॉइंट की है। क्यों कि उनका बैंकिंग का काम जो है विस्तार जो है बीसी के माध्यम से हो क्षेत्र में, फील्ड में। बीसी क्या होता है? बिजनेस करेस्पोंडेंट, जिसे हम व्यवसायिक संवाददाता कहते हैं। सभी बैंकों के जो है जो भी छोटे छोटे ब्रांच होते हैं फील्ड में, उससे वह लिंक्ड ब्रांच होता है, संबंधित जो है ब्रांच होता है, छोटा सा ब्रांच होता है, जिसे हम लोग सीएसपी भी कहते हैं। ठीक, उसे बैंकिंग के भाषा में क्या बोला जाता है? बीसी बोला जाता है। तो जितने भी बैंक हैं सारे बैंक जो है अपने क्षेत्र में जो है अपनी बीसी रखे हैं। तो उसी बीसी की जो है मॉनिटरिंग करने के लिए, उनसे जो है बैंक का काम लेने के लिए, बैंक का लीड लेने के लिए बीसी सुपरवाइजर की नियुक्ति होती है। बीसी सुपरवाइजर क्या बोलते हैं? बिजनेस करेस्पोंडेंट सुपरवाइजर हो गया। सुपरवाइजर का क्या होता है? पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक का काम क्या है? सुपरवाइजर का काम क्या है? किसी भी बैंक के जो भी सीएसपी है क्षेत्र में, फील्ड में, जो भी मतलब उसका एड्रेस है, उनके सीएससी सेंटर पे आपको जाना है। उनके पास रजिस्टर होगा, विजिटर रजिस्टर होता है, उस पर जो है आप उसका निरीक्षण करेंगे, उनके सेंटर का निरीक्षण करेंगे कि उनके पास क्या है, उस बैंक का पोस्टर लगा है कि नहीं, बैनर लगा है कि नहीं, ग्राहक सुझाव संबंधित कुछ पोस्टर लगाया है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा। उनके रजिस्टर में जमा निकासी का उनके पास रजिस्टर है या नहीं, खाते खोलने का रजिस्टर रखे हैं या नहीं रखे हैं, किसी ग्राहक से कितना पैसा ले रहे हैं। इसमें जो है बहुत फर्जी हो रहा है, मतलब कि लोग कस्टमर से पैसे लेकर के अकाउंट खोलते हैं। इसका भी इंक्वायरी आपको करना है। तो ये बीसी सुपरवाइजर के वर्क हो गए। हमने बता दिया कि बीसी भी क्या होता है। अब देखिए, आप बीसी सुपरवाइजर का जो जॉब रोल है उसे एक अच्छे तरीके से कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं। आप बताइए कि सर जो है सुपरवाइजर का काम होगा बीसी के सेंटर पे जाके उनका जो है मॉनिटरिंग करना, बैंक के द्वारा जो भी टारगेट आता है बीसी से जो है पूरा कराना, हर महीने में बीसी के सेंटर का जो है निरीक्षण करना, उनके पास जितने भी रजिस्टर हैं सबका जो है सत्यापन करना, चेक करना, रिपोर्ट लगाना, उनका फीडबैक लेना, उनको फॉलोअप करना। केसीसी हुआ तो केसीसी का रिन्यूअल कराने के लिए बीसी को बोला जाएगा कि इतने लोग केसीसी लिए हैं इस क्षेत्र में, इनको जाकर के बोलिए कि ये लोग अपना रिन्यूअल करा लें। तो ये आपका काम होगा कि आप अपने बीसी से कहेंगे कि इतने जो है आपके टारगेट है, इसे आपको पूरा करना है, बैंक का काम करना है। तो देखिए, किसी भी बैंक में जो है आप बीसी सुपरवाइजर का आवेदन करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बीसी सुपरवाइजर का यही जॉब रोल होता है।
बाकी जो है उस बैंक से संबंधित आप जानकारी कर लीजिए कि उस बैंक की स्थापना कब हुई थी, उस बैंक के उस जिले में कितने जो है उस आरओ से, उस रीजनल ऑफिस से संबंधित कितने जो है छोटे छोटे ब्रांच हैं, ये सब आपका डिटेल करना है। अब देखिए सभी बैंकों में जो है 2-3 तरह के स्कीम सरकार के गवर्नमेंट के चलते हैं। जैसे 2 इंश्योरेंस का स्कीम है, एक PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में आपको डिटेल जानना होगा। एक जो है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक पेंशन स्कीम है APY। तो इस सबके बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा कि अटल पेंशन योजना में जो है कितने वर्ष के धारक खाता धारक को इसका लाभ मिल सकता है, सुरक्षा बीमा योजना का कौन लाभ ले सकता है, जीवन ज्योति बीमा योजना का कौन लाभ ले सकता है, ये सब के डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी आपके लिए होगा हम बताते रहेंगे। और एक चीज़ मान लीजिए कि सारे बैंक जो है BC सुपरवाइजर रखेंगे, आप अच्छे से तैयारी करिए। इसके लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।